नमस्कार दोस्तों, आज की करंट अफेयर में मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक और मस्त होंगे। दोस्तों आज की करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और छोटी क्लास बड़ा धमाका आपके बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अपने प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, अपने पहले प्रश्न की तरफ हम नजर डालते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कौन सा है? दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों बी है। कौन सा दोस्तों राइट आंसर? बी। 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए इसको विस्तार से हम समझते हैं। दोस्तों, हर साल 22 तारीख को यह विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पृथ्वी को प्रदूषण व ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कदम उठाना है। दोस्तों, शुरुआत इसकी कब से हुई थी? 1970 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि अमेरिकी सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में इसकी नींव रखी थी। दोस्तों, किसने रखी थी और कब रखी थी? ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। दोस्तों, कब रखी थी? 1970 में। दोस्तों, किसने रखी थी? ये कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कौन थे दोस्तों? सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में इसकी नींव रखी थी। दोस्तों, आयोजक जो कौन है दोस्तों? इसे वैश्विक स्तर पर दोस्तों क्या है? इसे वैश्विक स्तर पर अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित किया। किसके द्वारा ये आयोजित किया था दोस्तों? अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन एक कोई संगठन है, इसके द्वारा आपका यह आयोजन किया जाता है। दोस्तों, चलिए, दुनिया भर के लगभग कम से 190 देशों से अधिक इसमें देश में शामिल होते हैं दोस्तों इस संगठन या इस दिवस के रूप में। दोस्तों, महत्व क्या है दोस्तों? यह दिन हमें याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन। देखो अभी कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है दोस्तों, तो यही पर्यावरण और यही आज जिस तरह से हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, तो ये इसी से रिलेटेड है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है दोस्तों, और हमें पेड़ लगाने चाहिए। क्या पेड़ लगाने चाहिए? तभी दोस्तों हमें मान लो कि कह सकते हैं कि गर्मी से राहत मिल सकती है। जैसे प्लास्टिक का कम करने और प्राकृतिक संसाधनों का बचाने की हमें ज़रूरत है। दोस्तों, 2026 की थीम क्या है दोस्तों? 2026 की थीम है दोस्तों अवर पावर अवर प्लैनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। दोस्तों, हमारी शक्ति हमारा ग्रह 2026 की थीम है दोस्तों, जो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर जोर देती है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की विजेता कौन बनी है दोस्तों? कौन सा दोस्तों? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की विजेता कौन बनी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दिए। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों बी है, साध्वी सती सेल। ये दोस्तों इनका नाम है। कौन? ये देखो बैठी हैं, आप फोटो में देख सकते हो। चलिए इनके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। दोस्तों ये गोवा की साध्वी सती सेल ने ये खिताब जीता 2026। कहाँ की रहने वाली दोस्तों? गोवा की रहने वाली दोस्तों, इन्होंने खिताब जीता है और गोवा की पहली महिला बन चुकी हैं दोस्तों खिताब जीतने वाली। कौन सी? क्या जीतने वाली? मिस फेमिना इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीतने वाली। दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? इनका आयोजन हुआ है जो ग्रैंड फिनाले भुवनेश्वर में हुआ है, जो उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में आयोजित किया गया। दोस्तों, ध्यान रखना। रनर्स अप फर्स्ट कौन रहा है दोस्तों? राय नंदिनी पवार जो महाराष्ट्र थे। दोस्तों, सेकंड रनर अप कौन रहा है? श्री अद्वैता रही हैं जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से। दोस्तों, ये संस्करण कौन सा दोस्तों था? 61वां संस्करण। कौन सा संस्करण दोस्तों? 61वां संस्करण। ध्यान रखना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखते हैं कि रीता फारिया मिस वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला एशिया की बनी थी। भारत की भी थी और एशिया की पहली महिला थी, जो कि 1966 में इन्होंने ये मिस वर्ल्ड कप का खिताब जीता। दोस्तों, भविष्य का प्रतिनिधित्व यह मिस वर्ल्ड 2027 में प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। भारत का पहला
पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए कमेंट सेक्शन में, आप अपना जवाब दीजिए। ABCD में कोई भी चुनिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या है? बी है आपका सिंधु घाट लेह लद्दाख में क्या है दोस्तों? पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क है दोस्तों। देख सकते हो आप फोटो के अंदर, इसको विस्तार से समझते हैं। चलिए दोस्तों, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क जो है दोस्तों सिंधु घाट लेह लद्दाख में स्थित है दोस्तों। यह भारत का पहला पेट्रोग्लिफ शैल चित्र क्या है दोस्तों? शैल चित्र यह संरक्षण पार्क है जो सिंधु घाट लेह लद्दाख में स्थापित है दोस्तों। इसकी स्थापना, इसकी आधारशिला 18 अप्रैल को विश्व विरासत क्या है दोस्तों? विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में दोस्तों 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसके ही उपलक्ष्य में या उसी दिन के रूप में यह मनाया जाता है। इसी अवसर पर इसकी आधारशिला रखी दोस्तों। इसकी प्रमुख विशेषता, इसमें लगभग कम से 460 क्या है दोस्तों? 460 और 400 ऐसी चीजें हैं जो प्राचीन काल से जुड़ी हैं दोस्तों। इसमें प्रागैतिहासिक काल शैल चित्र दोस्तों क्या है? प्रागैतिहासिक ऐसे चित्र जो मानव सभ्यता विकसित हुई तब से, और जो उसके बाद धीमे धीमे विकसित होते गई, और उसके समय जो चित्रण किए गए दोस्तों, इनके बारे में आपको ये सब चीज 460 में आपको कहीं ना कहीं चित्र मिलते रहेंगे पत्रों पे, दीवार पे दोस्तों। चित्रों के विषय प्राचीन मानव जीवन, और कौन कौन है दोस्तों? प्राचीन मानव जीवन पर आधारित है, और स्नो लेपर्ड जो हिम तेंदुआ आदि के चित्र आपको मिलेंगे दोस्तों पत्रों पर। इसका उद्घाटन LG उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा किया गया है दोस्तों। पेट्रोग्लिफ का अर्थ है दोस्तों पत्थरों पर उकेरे गए चित्र। कहने पेट्रोग्लिफ का अर्थ है दोस्तों पत्थरों पर बनाए गए कोई भी चित्र दोस्तों। समझ गए दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, प्रज्ञा सिस्टम क्या है दोस्तों? कौन सा सिस्टम है दोस्तों? प्रज्ञा सिस्टम को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी है। यहाँ पर क्या है? CAIR DRDO की लैब में दोस्तों इसको तैयार किया गया है दोस्तों। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण। प्रज्ञा यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित सैटेलाइट है दोस्तों। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सैटेलाइट इमेजिंग है दोस्तों, सिस्टम है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य रियल टाइम निर्णय लेना, क्या रियल टाइम पर निर्णय लेना, और सिचुएशन अवेयरनेस कहना पारिस्थितिकी संबंधित जागरूक करना है दोस्तों। विकास करता कौन है दोस्तों? इसको DRDO की लैब में बनाया गया है, विकसित किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, CAIR ने तैयार किया है दोस्तों। इसका हस्तांतरण हाल ही में DRDO प्रमुख समीर B कामल ने इस सिस्टम को गृह सचिव को सौंपा है दोस्तों। DRDO के बारे में, इसका मुख्यालय दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पर? DRDO का नई दिल्ली में आपका मुख्यालय। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1958 में हुई दोस्तों, ध्यान रखना 1958। इसकी थीम या सिद्धांत जो है वो क्या है दोस्तों? विज्ञान ही शक्ति का आधार है, बाल से मूल विज्ञानम। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा चिता आंदोलन कौन सा दोस्तों? चिता आंदोलन केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का विरोध भारत के किस राज्य में दोस्तों? भारत के किस राज्य में चलाया जा रहा है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो। चिता आंदोलन दोस्त देख सकते हो। लोग मान लो कि लकड़ियों पे, मान लो चिता का रूप धारण करके लोग उस लकड़ियों पर सो गए दोस्तों। कहने का मतलब उन्होंने साफ बोल दिया कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए, अन्यथा हमें मृत्यु चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर दोस्तों बी है, मध्य प्रदेश MP में दोस्तों। कहाँ पर? मध्य प्रदेश MP में। चलो इसको विस्तार से समझते हैं दोस्तों। चलिए, चिता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण क्या है दोस्तों? चलिए, ये मध्य प्रदेश कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में। कहाँ दोस्तों? छतरपुर और पन्ना जिले में ये आंदोलन चलाया है दोस्तों। इसका मुख्य कारण है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का विरोध किया जा रहा है दोस्तों, विरोध किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इस परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले हजारों आदिवासी दोस्तों, हजारों आदिवासी परिवारों, किसानों के अधिकारों की रक्षा करना है दोस्तों। इस आंदोलन का उद्देश्य ये है।
प्रमुख बिंदु और चिंता क्या है दोस्तों? प्रमुख जो क्या है दोस्तों, जो दो धन बांध के निर्माण से लगभग 50 गांव पूरी तरह से जलमग्न, कहने का यहाँ बांध बनाया जा रहा है, दो धन बांध बनाया जा रहा है दोस्तों। और इसमें कम से 50 गांव दोस्तों, कम से कम यहाँ इसको जल मान लो जल से बिल्कुल डूब जाएंगे दोस्तों। इन्हीं का कहना है कि हमें मान लो कि या तो न्याय दो या मृत्यु दो दोस्तों, हम ये बनने नहीं देंगे। ग्रामीणों की मांग है कि विस्थापित की स्पष्ट मांग और उन्हें नगद मुआवजे के बजाय घर के बदले घर देना चाहिए। हमें नगद नहीं चाहिए, घर के बदले घर, जमीन के बदले जमीन देना चाहिए। नया घर बसाकर बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए दोस्तों। इससे और क्या बढ़िया लोग हैं दोस्तों, किसी का घर तोड़ोगे आप, किसी के घर में जाओगे दोस्तों, आप वहाँ से उजाड़ोगे दोस्तों, तो ये बात राइट है कि उनके हम गलत कर रहे हैं तो उन्हें घर नया दे सकते हो, पैसा नहीं मांगे, जितना हमारा है उतना हमें दीजिए, जमीन के बदले जमीन, घर के बदले घर। तो ये अच्छा उनका है दोस्तों, और ये तभी हो सकता है जब एकता हो सब लोगों में। चलिए दोस्तों, विरोध का तरीका है दोस्तों, आंदोलन का नाम चिता आंदोलन क्या है, चिता आंदोलन क्या है दोस्तों, इसलिए पढ़ा क्योंकि महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे प्रतीकात्मक रूप से चिता बनाकर उन पर लेट कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए विस्थापन मृत्युदंड के समान दोस्तों। आंदोलन के अन्य कारण विरोध प्रदर्शन के रूप में पंच तत्व सत्याग्रह दोस्तों, पंच तत्व सत्याग्रह दोस्तों, और जैसे फांसी जैसे कड़े प्रतीकात्मक विरोध शामिल है दोस्तों। नेतृत्व किया गया दोस्तों, आंदोलन का नेतृत्व अमित भटनागर ने किया गया दोस्तों, और अन्य महिलाओं आदिवासी लोगों ने भी किया है दोस्तों। परियोजना की लागत कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत लगभग है दोस्तों 44,600 करोड़ रुपए दोस्तों, इसकी कम से कम इसकी लागत है दोस्तों। प्रमुख नारा है न्याय दो या मौत दो दोस्तों, क्या है, न्याय दो या मौत दो। चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न आपका, इंडिया समृद्धि ग्राम इनिशिएटिव को किस प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हो। ये दोस्तों बी राइट आंसर आपका WSIS प्राइज 2026 के लिए नामांकित किया गया दोस्तों। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों 100 में से 100% आपका ये आने की पूरी संभावना दोस्तों आगामी परीक्षाओं में दोस्तों। प्रमुख मंत्रालय दोस्तों, यह विभाग किसके अंतर्गत आता है? यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत तालमेल बिठाकर काम कर रहा है दोस्तों। अवधारणा के भारत नेट विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की दुनिया की संरचना पर आधारित है दोस्तों। यह ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि केंद्र स्थापित करेगा, जो वन स्टॉप कम्युनिटी हब के रूप में कार्य करेगा दोस्तों। डिजिटल मॉडल, यह पहल भौतिक बुनियादी ढांचे को डिजिटल तकनीकी के साथ जोड़ती है दोस्तों, जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोगों की चिंता आसान बनाई जा रही है दोस्तों, डिजिटल मॉडल कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, दी जाने वाली सेवाएं दोस्तों, कौन सी दोस्तों? दी जाने वाली सेवाएं इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, कृषि सहायता, सरकारी योजना, बैंकिंग, ई-कॉमर्स और जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलती रहेंगी। अब इसको हम देसी भाषा में समझते हैं दोस्तों, जैसे इसमें गाँव वालों का क्या फायदा होगा दोस्तों, गाँव वालों का क्या फायदा होगा, यह एक ही केंद्र या सेंटर पर जाकर गाँव वाले सब काम करा सकेंगे दोस्तों, इलाज करा सकेंगे, बड़े डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह, टेलीमेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों। पढ़ाई बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासरूम और स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं दोस्तों। खेती के लिए फसल और मौसम की सही जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। बैंकिंग घर के पास ही पैसे निकाल सकते, जमा कर सकते दोस्तों। सरकारी में बिना शहर गए सभी फॉर्म भरना और लाभ लेना, यह इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों। ये परीक्षा की दृष्टि से इसमें जितने भी मैंने प्रश्न बताए दोस्तों, आपकी 100 में से 100 प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये मत समझना कि प्रश्न कम है, मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि, परीक्षा की मांग के अकॉर्डिंग है दोस्तों। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको एक या दो बार इस क्लास को देख लेना दोस्तों, और शायद हो सकता है आपके दिमाग में आ जाएगा, बगैर लिख के आ जाएगा, धीमे धीमे बहुत सरल तरीके से बताया दोस्तों और आसानी भाषा बताया है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।